कृष्णा अभिषेक की बहन आरती सिंह की शादी बहुत धूमधाम से हुई और इस शादी में पूरा आहूजा परिवार जुटा। गोविंदा भी आए, उनके बेटे यशवर्धन भी आए। वहीं रागिनी खन्ना भी अपनी मां कामिनी खन्ना के साथ शादी में दिखी। शादी के हर रस्म में मां बेटी जो है भूमिका निभाती हुई नजर आई और साफ कहा रागिनी ने कि ये मेरे परिवार की शादी है। आपको बता दें कि रागिनी खन्ना भी 39 इयर्स की हो गई हैं, उनकी अब तक शादी नहीं हुई है और आगे वो जो है शादी करना चाहती हैं, लेकिन ऐसी शादी करना चाहती हैं जहां उनको डिवोर्स या फिर सेपरेशन का मुंह ना देखना पड़े। इसीलिए रागिनी खन्ना इन दिनों अपने लिए परफेक्ट दूल्हा तलाश रही हैं और माना जा रहा है कि आरती सिंह के बाद गोविंदा के परिवार में दूसरी शादी रागिनी खन्ना की ही होगी। रागिनी खन्ना की मां कामिनी खन्ना की कहानी बहुत दर्द भरी है। आपको बता दें कि उनकी मां कामिनी खन्ना जब बीए में पढ़ रही थी तो वो आग में जल गई थी। 70% उनका बॉडी जो है जल गया था आग में और इतना ज़्यादा उनके चेहरे पे और बॉडी पे असर हुआ था कि वो जब भी बाहर निकलती थी तो लोग उनको देखकर डरने लगते थे। गोविंदा 5 भाई बहन हैं, उनकी 3 बहनें हैं और 2 भाई हैं। उनकी एक बहन पद्मा शर्मा जो है वो दुनिया में नहीं है। आपको बता दें आरती सिंह जब 20 दिन की थी तभी उनकी मां जो है चल बसी थी। पद्मा शर्मा को कैंसर की बीमारी थी। वहीं उनकी बहन कामिनी खन्ना की शादी पंजाबी परिवार में हुई थी। उनकी शादी बहुत अच्छे घर में नहीं हुई थी। उनको पंजाब के गांव में वो रहती थी, वहाँ उनको खाना पीना चूल्हे पे बनाना पड़ता था। शादीशुदा लाइफ भी बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन जब वो बीए में पढ़ रही थी तो घर में उनको खाना बनाने की भी जिम्मेदारी थी उन पर, क्योंकि उनकी माँ जो है वो गाने गाती थी और आरती की माँ पद्मा जो है उनके साथ जाती थी। वो जब गाने गाती थी तो उनके साथ होती थी। ऐसे में कामिनी खन्ना के ऊपर घर की जिम्मेदारी थी और एक दिन वो स्टोव पर पूरियां तल रही थी तो चूल्हा जो है फट गया और इससे वो 70% जल गई थी। उनके इलाज में 3 से 4 साल लग गए। उनकी माँ जर्मनी से उनके लिए क्रीम मंगवाती थी। कई महीनों तक वो अस्पताल में भर्ती रहीं। उनके ऊपर कपड़े नहीं होते थे, सिर्फ पट्टियाँ लपेटी रहती थी और बहुत मुश्किल से जो है वो ठीक हो पाई। जब वो ठीक हुई तो उनकी शादी हुई। शादी भी ऐसे घर में हुई जहां उनको सुख नहीं मिला। वो बहुत परेशान रही, बीमार रहने लगी। लेकिन उनकी लाइफ में खुशियां तब आई जब रागिनी खन्ना जो है दुनिया में आने वाली थी। बेटी की प्रेगनेंसी के दौरान उनको लगा कि अब उनकी लाइफ में सब ठीक रहेगा। वो अपने परिवार समेत मुंबई आ गई थी। मम्मी म्यूजिक प्रोग्राम में जाती थी, इसलिए खाना मैं बनाती थी। उस दिन गैस सिलेंडर खत्म हो गया और मैं स्टोव में पूरियां तल रही थी। पता नहीं कैसे बैलेंस बिगड़ा और पूरा तेल मेरे शरीर पर गिर गया। हॉस्पिटल में मुझे 22 दिनों तक बिना कपड़ों के जाली में रखा गया। एक बार जब मैं परिवार के साथ सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म देखने गई थी तो लोग मुझे देखकर बुरी तरह से डर गए थे। तब आज की तरह कॉस्मेटिक सर्जरी की सुविधा नहीं थी। मेरी माँ जले शरीर पर जर्मनी से क्रीम मंगवा कर लगाती थी। नारियल का तेल भी लगाया। मेडिटेशन और लंबे इलाज के बाद मैं ठीक हुई तो शादी करवा दी गई। उनके पति ने फिल्में बनानी शुरू की, लेकिन वहां भी उनको घाटा हुआ और बाद में वो इतनी बीमार पड़ गई कि करीब 6 महीने तक बेड पर पड़ी रहीं। तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन उस दौरान उनके भाई गोविंदा उनके साथ रहे। धीरे धीरे गोविंदा ने उनके परिवार को सपोर्ट किया। एक समय में कामिनी खन्ना की लाइफ में ऐसा वक्त आ गया था जब उनको बच्चे की स्कूल फीस भरने के भी पैसे नहीं थे और उनके दोनों बच्चे जो हैं करीब 1-1.5 साल तक स्कूल नहीं जा पाए थे। तो ऐसे में उन्होंने बहुत स्ट्रगल देखा, बहुत परेशानी देखी, बीमार रही वो लंबे समय तक। लेकिन बाद के दिनों में गोविंदा ने अपनी बहन की मदद की। कामिनी खन्ना गोविंदा का काम देखने लगी और धीरे धीरे जो है उनका काम सही हुआ। फिलहाल वो एस्ट्रोलॉजर हैं। इसके साथ साथ वो अपना यूट्यूब चैनल है उनका जहां वो पॉजिटिव बातें करती हैं। तो अब जो है कामिनी खन्ना अपने पति से भी अलग हो चुकी हैं। बेटी रागिनी के साथ वो रह रही हैं और कामिनी खन्ना का एक बेटा भी है अमित खन्ना, जो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं रहते। आमतौर पे गोविंदा के सभी भांजे भांजियाँ जो हैं आए दिन लाइमलाइट में रहते हैं, उनके परिवार के साथ दिखते हैं। लेकिन कामिनी खन्ना का बेटा अमित खन्ना जो है बहुत ज़्यादा वो नज़र नहीं आते। और इसी तरह देखा जाए तो इन दिनों जो है गोविंदा का पूरा परिवार चर्चा में है, क्योंकि पूरा आहूजा परिवार जो है एक साथ शादी में शामिल हुआ। गोविंदा ने भी 8 साल पुराने मनमुटाव को भुलाकर इस शादी में वो पहुंचे। उनके बेटे यशवर्धन भी पहुंचे थे, लेकिन उनकी वाइफ सुनीता आहूजा और उनकी बेटी टीना आहूजा अब भी लगता है कृष्णा अभिषेक से नाराज हैं। उनकी वाइफ कश्मीरा से नाराज हैं। इसी वजह से वो आरती की शादी में नहीं पहुंचे थे।